नमस्कार दोस्तों मैं जसवीर भट्ट, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र वॉइस। दोस्तों इस वक्त हम देवी लाल पार्क में कुरुक्षेत्र में हैं और यहाँ पे आज सर्व कर्मचारी संघ का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन जो वो चल रहा है। हजारों की संख्या के कर्मचारी पहुंचे हैं और इनकी मांग डिमांड ये है कि इनके कई साथियों को जो है नौकरी से निकाल दिया गया है, यानी HKRN के जो कर्मचारी थे। तो ऐसे में बड़ी समस्या जो है इनके सामने रोजगार की हो गई है। कुछ युवा जो है कर्मचारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रधान जी नमस्कार, क्या मामला निकला है जी? क्या तो आप सभी दर्शकों को नमस्कार। ठीक है, हम यहाँ पर फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, इस धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आए हैं। जो हमारे साथ सरकार अन्याय कर रही है, उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने हम आए हैं। ठीक है, हम HKRN के कर्मचारी हैं, TGT अध्यापक लगे हुए हैं, लेकिन बिना किसी सरकारी नोटिस के हमें तुरंत प्रभाव से रिलीव कर दिया गया है। जब हम लगे थे 1 साल पहले, तब भी स्कूलों में उतने ही बच्चे थे, आज भी उतने ही बच्चे हैं, लेकिन फर्क पहले में और अब में इतना ही फर्क है। सरकार को पहले हमारी जरूरत थी, लेकिन अब हमारी जरूरत नहीं है। तो सरकार ने HKRN पोर्टल नहीं बना रखा, सरकार ने एक पोर्टल बना रखा है। तो मैं तो ये कहूंगा उस पोर्टल का नाम है यूज एंड थ्रो पोर्टल, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे हमारा सरकार ने यूज किया और अब हमें सरकार क्या कर रही है, फेंक रही है। सरकार ये नहीं देख रही, हम भी भूखे मर रहे हैं, हमारे बच्चे हैं वो भी भूखे मरने को हो रहे हैं। क्योंकि जब हमने 1 साल पहले सरकारी डिपार्टमेंट में प्रवेश किया था तो एक उत्सव जैसा माहौल था हमारे परिवारों में, रिश्तेदारों में, कि हमारे बच्चे हैं वो सरकारी नौकरी लगे हैं। लेकिन अब जब बिना किसी सरकारी नोटिस के सरकार ने हमें हटा दिया है तो हमारे घरों में, हमारे परिवारों में एक मातम जैसा माहौल हो गया है। मैं तो यहाँ पर इस धर्मनगरी में CM साहब से गुहार करूंगा कि हमें तुरंत प्रभाव से, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे आग्रह है कि हमें तुरंत प्रभाव से दोबारा ज्वाइनिंग करवाएं, ताकि हम और हमारे बच्चे हैं भूखे ना मरे, ताकि हमारा चूल्हा है वो निरंतर जलता रहे। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से CM साहब से गुहार करूंगा कि CM साहब प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, हमें तुरंत ज्वाइनिंग करवाएं। अगर, और मैं आपसे एक बात और भी कहना चाहता हूं, अगर आप हमें ज्वाइनिंग नहीं देते हैं तो आप हमें गोली मरवा दें, ताकि ना हम रहेंगे, ना ही हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मैं इतने एक जो कितने सभी विभागों से हटाए गए या खाली शिक्षा विभाग से हटाए गए हैं? अच्छा जी। तो लगभग कितने कर्मचारी हैं? अध्यापक हैं जी, लगभग 7310 अध्यापक है जी। अच्छा जी। और किसी अध्यापक का एक्सटेंशन नहीं हुआ है और बहुत सारे अध्यापकों को बिना किसी सरकारी नोटिस के हटा दिया, रिलीव कर दिया है जी। अच्छा, भेज दिया घर पे? भेज दिया घर पे। तो इससे पहले भी आपके, क्योंकि कई बार प्रदर्शन हुए, तो बात नहीं हुई सरकार से? बात हुई है सरकार जी। शिक्षा मंत्री कहते हैं जी 1 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट था, अब आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया जी, अब आप घर जाओ जी। अच्छा। लेकिन चुनाव से पहले CM साहब हर रैली में वादा करते थे, वादा ये करते थे, हमारी ये बात है ना पत्थर की लीक है, एक भी कर्मचारी HKRN का उसको हटाएंगे नहीं। लेकिन अब चुनाव खत्म हो गए तो CM साहब कहते हैं तो हमने सिर्फ उनका नाम कहा था जिनको 5 साल से ऊपर टाइम हो गया, लेकिन ये बात पहले 0 से 5 साल सभी के लिए कही जाती थी। अच्छा, तो जैसे 1 साल का आपने कोई ऐसा साइन करा था कोई, है ना? या वैसे जैसे हमारे पास 3-3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट आता गया। अच्छा। जैसे वोटिंग होती है तब तक आता गया, उसके बाद भी आता गया। अभी हमारे पास 31 मार्च का था, तो 31 मार्च के बाद आज तक ना हमारे पास कोई लेटर आया है, ना एक्सटेंड हुआ है। कई मतलब 1000 लोगों को, तो क्या 1000 अध्यापकों को तो सरप्लस दिखा के रिलीव कर दिया। अच्छा जी। लेकिन जो बचे हुए 6300 है उनका भी कोई अता पता नहीं है भाई, उनको अगर आगे रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा, रिलीव किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। और यहाँ ये कहते हैं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूवल नहीं मिला है, CM से नहीं मिला है। ये बच्चे सारे चक्कर काट रहे हैं। और ये किस में काट रहे हैं सर? जैसे MA करते हैं, BEd करते हैं, उसके बाद HTET करते हैं, और मिलता कितना है? 21,669, मतलब हर रोज का 700 रुपया। और उस 700 रुपये के लिए हमें क्या करना पड़ता है? धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, गाँव घूमना पड़ता है, हमें अपने को बताना पड़ता है भाई हम क्या कर रहे हैं। और इतना अच्छा हमने बच्चों को टीच किया है, और बच्चों की संख्या अभी बढ़ने वाली थी कि इधर इन्होंने क्या कर दिया कि आपको कल से स्कूल नहीं आना। आजाद अध्यापकों को ऐसा कहा गया, और बाकी को ये नहीं बताया गया कि आगे आपका एक्सटेंशन होगा या नहीं होगा। और पिछले 6 महीनों से ये भी पिछले 6 महीनों से हमारे को वेतन नहीं मिल रहा। अच्छा अब जाके हमारे को 5 महीने का वेतन मिला है, और 1 महीने का हमारा अभी भी रहता है। और अच्छा। उसके लिए भी किसी साथी ने आवाज नहीं उठाई। हमने ये सोचा भाई हम किसी से लेके इधर उधर से उधार से चलाते थे, फिर भी हम बच्चों को निस्वार्थ भाव से और बहुत बढ़िया पढ़ा रहे थे। लेकिन वो 700 रुपये और वो 6 महीने की उधार, लेकिन फिर भी अभी हमें गवर्नमेंट क्या कह रही है कि ये तो सरप्लस है, और हालांकि ऐसा कोई सरप्लस नहीं है।
कोई भी टीचर सरप्लस नहीं है। एक तरफ तो क्या करके लाती है ये अनईपी 2020 लेके आती है, भाई एक अध्यापक के पीछे 25 बच्चे रहेंगे, लेकिन इनका हकीकत क्या है, ये कह रहे हैं कि एक अध्यापक के पीछे हम 50 बच्चे रखेंगे। तो उसके कारण ये गलत नीति के कारण क्या कर रहे हैं, सरप्लस कर रहे हैं, मतलब सर बहाना बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ कि सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे। भाई सरकारी स्कूलों को अगर बंद ही करना है तो ये झूठी वाहवाही ना करें कि हम अनईपी ला रहे हैं, पीएम श्री ला रहे हैं, बस बंद करो। आपके जो इधर उधर प्राइवेट चलते हैं, जो आपको कुछ देते हैं, उसी से शायद आपका चलता होगा। हम तो अभी यही मानते हैं, क्योंकि इस पैसे में 20,000 रुपये में एक MA BEd यहाँ तक कि नेट पास भी हमारे पास लगे हुए हैं, और वो भी इसी रुपए में काम करने के लिए राजी है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट कह रही है आप सरप्लस हो, आपको नहीं रखेंगे। तो अपनी सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट कर दे, बस हमें रखना या ना रखना उनके हाथ में है, वो बता दें। तो इसी तरीके की रहेंगे आज भी धरने प्रदर्शन जो है, हाँ जी, क्योंकि जब तक आपकी मांगी पूरी होती है, बिल्कुल, क्योंकि आज भी बड़ा प्रदर्शन है। क्योंकि हमारे साथ है जो सर्व कर्मचारी संघ का साथ है। सर्व कर्मचारी संघ यही कहता है जब तक आपकी दोबारा से ज्वाइनिंग नहीं होती हम आपके साथ रहेंगे। और एक बात और मैं सीएम साहब से भी कहना चाहता हूँ कि आपको इतने सस्ते है ना वो मजदूर नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर सीएम साहब को लगता है कि हम एलिजिबल नहीं है तो हम सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DSC में करवा सकते हैं। हम सारे के सारे बच्चे हैं, एस्टेट पास हैं, MA पास हैं, BEd पास हैं, CET पास हैं, हमारे सारे टेस्ट पास हैं। लेकिन सीएम साहब ये कह रहे हैं कि आपका एस्टेट पास नहीं है। हमारी DSC में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के हमें फिर से ज्वाइनिंग दे दे, ताकि अगर कोई बच्चा फर्जी है ना चाहे उसको बाहर निकाल दे, लेकिन जो जेन्युइन बच्चे हैं जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो सीएम साहब से गुजारिश है उनको जरूर रखें। उनके चूल्हे हैं वो ना बुझने दे, उनके चूल्हे ना बुझने दे। हाँ देखिए, बड़ी बात ने कहा कि जिनकी जो क्वालिफिकेशन पूरी है कम से कम जो है उनको रखा जाए। और आज हजारों की संख्या में ये कर्मचारी जो अपने हाथों के अंदर बैनर झंडे लेके यहाँ पहुंचे हैं, ये तो बात जो है अब सीएम साहब के ऊपर कितना दबाव प्रेशर रहेगा ये तो बाद में पता लगेगा। लेकिन बड़ा प्रदर्शन जो है धर्मनगरी क्षेत्र में, वो आज हजारों की संख्या में ये कर्मचारी वो यहाँ पे पहुंचे हैं। लाइव तस्वीरें कुरुक्षेत्र वॉइस चैनल आपको लगातार सुबह से कवरेज जो है देवी लाल पार्क से वो दिखा रहा गया। सर्व कर्मचारी संघ का एक बड़ा प्रदर्शन धर्मनगरी क्षेत्र में वो इस वक्त वो चल रहा है।